यस्टरडे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 1/2 का 1/2 यानी हाफ का हाफ 1/4 क्यों होता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि 1/3 का हाफ ये 1/6 क्यों होता है। देखो ये कागज है, ये पूरा कागज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर पार्ट, हर मान लो ये पार्ट है, ये पूरे का कितना हिस्सा है, 1/6, 1/6। अब देखो इस पूरे कागज को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये रहा बीच का, और तीसरा हिस्सा ये रहा। देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और ये रहा तीसरा हिस्सा। अब ये 1/3 है, देखो ये हिस्सा 1/3 है, दिखाई दे रहा है सबको। मैं कह रहा हूं 1/3 का आधा, यानी 1/3 तो ये हो गया, इसका भी आधा। इसका आधा क्या है, ये वाला हिस्सा। अच्छा ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है बताओ भाई। देखो ये 1/3 है कागज, 1/3 का आधा यानी ये हिस्सा आधा है इतना, तो ये हिस्सा पूरे का कितना है, 1/, इसलिए बेटा 1/3 का आधा 1/6 होता है। दोबारा देखो, पूरे कागज को मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया, 1, और ये रहा 2, और ये रहा 3। देखो एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 हिस्सा। मैंने कहा 1/3 यानी ये 1/3 का, देखो 1/3 इतना हिस्सा है ना, 1/3 का आधा यानी ये हिस्सा। अब ये हिस्सा आधा, 1/3 का आधा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरे का कितना है, 1/6, इसलिए ये 1/3 का हाफ 1/6 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।